हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लाइट बियॉन्ड द रीड। एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सिबाई से होती है जो कि किडनैप हो चुकी थी और उसके हाथ और आंखें बंधे हुए थे। सिबाई एक बहुत ही डेंजरस जगह पर थी जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा होता है। वो रोते हुए काउंटिंग कर रही थी और उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी। और फिर इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सिबाई मॉर्निंग में उठती है और अपने लिए अकेले ही ब्रेकफास्ट बनाकर खाने लगती है। टेबल पर सिबाई और उसके हस्बैंड चिन के दोनों के डिवोर्स पेपर्स रखे हुए थे। सिबाई एक बैंक में अकाउंटेंट का काम करती थी और वो रेडी होके काम के लिए निकलती है और जाते वक्त अपने घर के लैंप को भी बंद कर देती है। मॉर्निंग में बैंक में सभी एम्प्लॉयज प्लर्ज लेते हैं, जिससे ये दिखता है कि सिबाई जिस बैंक में काम करती है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है। और जब सिबाई अपना काम कर रही होती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई नियान लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन इनकम हाई ना होने की वजह से उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो तुम्हारी कंपनी के जरिए इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहता है। सिबाई बोलती है कि मैं अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मॉम उसे अभी बात करने के लिए फोर्स करती है। अगर लोन नहीं मिला तो उससे नियान की शादी पर असर पड़ेगा और अगर ये डील टूट जाती है तो उसे घर भी नहीं मिलेगा। अब फोन रखने के बाद सिबाई को अपने हस्बैंड की बात याद आती है जो उसे कहा करता था कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। और इस बारे में सिबाई अपने मैनेजर फांग जियान से बात करने के लिए जाती है। वो डरते हुए फांग से पूछती है कि उसके इनकम सर्टिफिकेट को ज्यादा दिखाने में हेल्प करे ताकि उससे जल्द लोन पास हो सके। और फांग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फांग फिर से वही सब बोलता है कि मैंने ही तुम्हें जॉब पर रखा था और मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रही हो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। फांग की बातें सुनकर सिबाई अनकंफर्टेबल फील करती है तो फांग अब उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता और सिबाई अपने काम के लिए वापस चली जाती है। तो न्यूज में दिखाया जाता है कि शिंगचिन स्ट्रीट पर रात को 1 बजे एक यंग फीमेल मिसिंग हो गई है और उस लेडी को लास्ट टाइम ब्लू टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और रेड हिल्स में देखा गया था और उसे एक व्हाइट वैन के अंदर ले जाया गया था। ऑफिस में इसी बात को लेकर डिस्कशन होता है। चन नाम का एक एम्प्लॉय उस लड़की की गलती यहाँ पर बताने लगता है। कहता है कि उसको इस तरह के कपड़े पहनकर रात को 1 बजे सड़क पर ऐसे नहीं जाना चाहिए। कंपनी में दूसरे सभी गर्ल्स चैन के बात को गलत बताते हैं और कहते हैं कि लड़कियां जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है। और अब सिबाई जाओ नाम की एक लड़के को खाना देती है। जाओ सिबाई से कहती है कि तुम सभी को उनका खाना देकर उनकी आदतों को मत बिगाड़ो। अब ऑफिस में वांग निन नाम की एक एम्प्लॉय सिबाई से बोलती है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है। और वांग अपना सारा काम सिबाई पर डालकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जाओ सिबाई से आकर कहती है कि वांग फिर से अपना काम तुम्हें देकर यहाँ से चली गई ना, मैं उसे कल ऑफ लेने के लिए कह दूंगी। सिबाई कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है। फिर जाओ पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर नहीं है, तो सिबाई कहने लगती है कि नहीं, वो आज घर पर आएगा। जाओ बताती है कि मैं और निर्मय शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हारे घर इनविटेशन देने आऊंगी। अब जाओ सिबाई को भी जल्दी से घर जाने के लिए कहती है क्योंकि बाहर का माहौल अनसेफ है। सिबाई अब जाओ को लॉन्ग स्कर्ट पहनने के लिए सजेस्ट करती है और कहती है कि नियान को पिकअप करने के लिए बुला लिया करो। तब जाओ कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही अलर्ट हूँ। अब जाओ फिर से सिबाई को अपने पर्स से निकाल कर कॉन्ट्रासेप्टिव देती है और बताती है कि ऑनलाइन एक्सपर्ट के हिसाब से हमें हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। जाओ कहती है कि अगर कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती करे तो हमें उसे ये दे देना चाहिए ताकि हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हो। सिबाई को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, लेकिन जाओ जबरदस्ती उसके पर्स में ये रखकर यहाँ से चली जाती है। सिबाई को फिर से अपनी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उनका लोन पास हो चुका है और हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन हो चुका है और उसके भाई को अब घर मिल चुका है। मॉम फिर सिबाई को जल्दी घर आने के लिए कहती है और बताती है कि उन्होंने शिन के लिए डिश भी बनाई है। सिबाई उस वक्त चुप रहती है और अपने डिवोर्स की बात मॉम को नहीं बताती। सिबाई अब शिनयान को मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन फिर से उसे अनसेंड कर देती है। सिबाई को अब अपना पास्ट याद आने लगता है कि जब शिनयान ने उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रखे थे। ये देखकर सिबाई शॉक्ड हो जाती है। शिनयान कहता है कि तुम डिवोर्स के बाद ये घर अब ले सकती हो और मैं तुम्हारे लोन्स भी पे कर दूंगा। सिबाई पूछने लगती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है, तो शिनयान मना कर देता है।
सिबाई कहती है कि मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी, लेकिन शिनयान बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लग जाता है। तो सिबाई कहती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, जब तुम्हें डाइवोर्स ही लेना था तो तुमने शादी क्यों करी। ये सब सुनकर शिनयान एक लैम्प की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे रेनोवेशन में सिर्फ एक बल्ब ही था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन तुमने प्लास्टिक से फ्लावर पेटल्स बनाकर उस बल्ब को कवर कर दिया और तुमने मुझसे पूछा कि क्या ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो प्लास्टिक पेटल्स बहुत ही वीक थे और वो खराब हो रहे थे, और इसके बाद मैंने तुम्हें लैम्प चेंज करने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे रिपेयर करने में बहुत देर कर दी और अब सिर्फ 3 ही पेटल्स रह गए। सिबाई शिनयान से सॉरी कहती है। शिनयान कहता है कि तुम सारे इश्यूज को सॉरी कहकर ठीक नहीं कर सकती। क्या तुमने कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में सोचा है, या फिर हम दोनों के फ्यूचर के बारे में? और तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। शिनयान ये कहकर जाने लगता है, कहता है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, अपना ध्यान रखना। अब प्रेजेंट सीन में एक वर्कर के हाथ से सिबाई का पर्स गिर जाता है और उसका सारा सामान वहाँ पर बिखर जाता है, और उस वक्त वो वर्कर कॉन्ट्रासेप्टिव भी देख लेती है जिसे जाओ ने उसके बैग में रखा था। नाइट में अब सिबाई देर तक ऑफिस में काम कर रही थी तो एक एम्प्लॉय और मिस ताओ की बातें सुन लेती है। वो एम्प्लॉय यहाँ पर ताओ से कहता है कि क्या सिबाई का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया है। पहले तो वो रोज उसे लेने के लिए आया करता था, तब वो बताने लगती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है और जाओ सिबाई के भाई नियान के साथ रिलेशनशिप में है। नियान की शादी होने वाली है, इसीलिए उसे घर चाहिए था, और ऑब्वियसली नियान के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए सिबाई की फैमिली ने लोन के लिए उसे फोर्स करा। तो एम्प्लॉय पूछने लगता है कि आपको ये बात कैसे पता चली। तो ताओ बताती है कि सिबाई को अपने इनकम प्रूफ पर फांग के साइन चाहिए थे और सिबाई ने ज्यादा इनकम शो करने के लिए फोर्स करा था ताकि उसका लोन आसानी से पास हो सके। उसने फांग से रिक्वेस्ट भी करी कि ये बात वो खास तौर पर जाओ से ना करे। तो ताओ यहाँ पर ये भी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि सिबाई दिमाग से बीमार है, क्योंकि वो दूसरों की बातों को मना नहीं कर पाती और लास्ट में खुद को ये बर्बाद कर लेगी। और अब आगे फांग सभी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करता है कि आज रात उनकी वानफू प्रॉपर्टीज के मिस्टर जैंग के साथ डिनर मीटिंग है। फांग कहता है कि ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितना ड्रिंक कर सकते हो ताकि हमारे डील पास हो सके, और जो भी इस मीटिंग में नहीं होगा उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब रात में जांग अपने सेक्रेटरी लियो के साथ आ चुका था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनयांग कार वॉश सेंटर में काम करता है। जब बाहर बारिश होती है तो उसे सिबाई की चिंता होने लगती है और वो उसे ऑफिस से पिक करने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ डिनर के दौरान सिबाई शिनयांग को मैसेज करके बताना चाहती थी कि उसके क्लाइंट के साथ डिनर है और वो लेट आएगी, लेकिन वो मैसेज भेज नहीं पाती और जैंग उसे फोन यूज करते हुए देख लेता है। अब जैंग फांग से कहता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय सिबाई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही। अब सभी के कहने पर सिबाई जैंग को ड्रिंक ऑफर करती है और जाओ सिबाई की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन फांग उसे फिर से अपने सीट पर बिठा देता है। अब जैंग सभी के सामने सिबाई को ड्रिंक करने के लिए बोलता है और सिबाई को भी अपनी कंपनी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। लास्ट में जैंग जबरदस्ती सिबाई के साथ ड्रिंक भी पीता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो जाओ उसे वहाँ से ले जाती है, और दूसरी तरफ शिनयान सिबाई को ऑफिस से बाहर ले जाने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो इंतजार करके वहाँ से चला जाता है। अब सिबाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो वॉशरूम में होती है, और उसी वक्त उसकी मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो झूठ बोल देती है कि मैं घर पर ही हूँ। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, मुझे झूठ मत बोल। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सिबाई ने ड्रिंक कर रखी है। वो बोलती है कि मैं ये सब कुछ जॉब के लिए कर रही हूँ। मॉम को अब पता चल जाता है कि सिबाई और शिनयान के बीच डिवोर्स होने वाला है, तो मॉम उसे कहने लगती है कि लड़के के लिए डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात होती है। डिवोर्स के बाद फिर से शादी करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और आखिर तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो? जाओ और नियान शादी करने वाले हैं, तुम्हें अपने भाई की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और मैं तुम्हारे इस डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करती हूँ। तब सिबाई रोते हुए अपने मॉम से बोलती है कि मैं नहीं, शिनयान डिवोर्स लेना चाहता है, उसे अब ये शादी कंटिन्यू नहीं रखनी। जाओ अब सिबाई को बुलाने के लिए बाहर आती है तो वो उसकी और मॉम की बातें सुन लेती है। मॉम पूछती है कि क्या शिनयान इस बात के लिए नाराज है कि तुमने नियान के लिए लोन लिया, और अगर यही बात है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसे मनाना चाहिए। सिबाई कहती है कि तो क्या इसका क्या मतलब है, क्या मैं लोन नहीं ले सकती हूँ? तो क्या नियान अपना नया घर नहीं लेगा, और क्या वो शादी भी नहीं करेगा? मॉम बोलती है कि एक बड़ी बहन होकर तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। ये सुनकर अब सिबाई चिल्लाकर कहती है कि मुझे डांटने का अब क्या मतलब है, और क्या आप यही सोचती है कि मैं ये सब कुछ चाहती थी?
और बाहर से जाओ सिपाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो हाँ कहती है और बाहर आ जाती है। पहले तो सिपाही बाहर आती है और जाओ को थैंक यू कहती है और फिर कहती है कि तुम्हें और नियान को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए और ये मेरी लाइफ है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे अच्छा करूँ, लेकिन तुम दोनों के बारे में पता है। जाओ से बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फिर अब ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है। वांग अब यहाँ पर आता है और सिपाही से सॉरी कहने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ड्रिंक करनी पड़ी। बताता है कि डिनर अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुआ करते हैं। अब सिपाही इमोशनल होकर वांग से कहती है, जब मैं यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई थी तो मेरी एज ज्यादा हो गई थी और कोई भी मुझे जॉब पर रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली। और वो बार बार फांग को अब थैंक यू कहने लगती है। तो फांग कहता है कि तुमने भी मेरे काम में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। सिपाही बोलती है कि मैं किसी को भी शर्मिंदा नहीं करूंगी और कंपनी के लिए सब कुछ करूंगी। अब सिपाही फिर से जांग के पास ड्रिंक लेकर जाती है और उन्हें कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाती है, लेकिन सांग अभी भी रेडी नहीं होता। तो सिपाही और जाओ दोनों सांग के सामने ड्रिंक करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। सांग अब उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और सांग से कहता है कि कोई भी आपको ड्रिंक करने में हरा नहीं। सीन में सिपाही की किडनैपिंग दिखाई जाती है। वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पर कॉल करके अपने लिए जैकेट लाने के लिए कहती है। तो वो सिपाही से उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो किस जगह पर है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।